बराबर एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर कम 2 पंजे 10। हमारा 18 में एक्स गुणा करेगा 18x। प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। दो क्रमागत संख्या धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें उन्हें ज्ञात करना। जब भी हमें दो क्रमागत, तीन क्रमागत, कोई भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, उसके लिए हम मानेंगे माना पहला पूर्णांक बराबर एक्स मान लेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरा पूर्णांक, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स प्लस 1, क्योंकि क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से आ रहा है, यानी पहले अगर एक्स है तो उससे एक बढ़ का आएगा, एक प्लस होगा आएगा। अब मान के चलो कोई क्रमागत धन पूर्णांक 5 है तो 5 के बाद क्या आएगा 6, तो 6 5 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो हमने माने हैं इनका जो गुणनफल है। प्रश्न कह रहा है हमारा, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है, यानी x और गुणा का निशान लगा देंगे बीच में, और x प्लस 1 बराबर हमारा 306 है। अब हम इसमें गुणा करेंगे इनकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। अब हम 306 को बेटा इधर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अब हमें ये बन गया हमारे पास एक द्विघात समीकरण, इसके हमें फैक्टर करने यानी गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले 306 को लेंगे। तो 306 के हमें ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि घटाने के बाद अगर यहाँ माइनस का निशान लगा हुआ होता तो बे 2 नंबर आते हैं घटाकर, और अगर यहाँ प्लस का लगा हुआ होता है तो भी आते हैं प्लस करके, ठीक है। तो इसके टुकड़े कर लेंगे हम इस तरह से, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 इकन 3, और 17 तिया 51, और 3 इकन 3, 3 दूनी 6 और 3 18। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 18 और 17, 18 गुणा 17, यानी 18 में से हमारा 17 जाएगा, और यहाँ x लिख लेंगे माइनस 306 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हमारा 18 में x गुणा करेगा 18x और माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x। हमने बताया था पहले भी कि जब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x की घात अगर 2 है तो x की घात 1 कम हो जाएगी, प्लस ऐसे यहाँ हो जाएगा 18x में हम x से भाग करेंगे, 1 काट जाएगा x से x, तो क्या बचेगा बेटा 18 बचेगा, यानी 18 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 17 माइनस का, तो जैसे हम 17 कॉमन लेंगे तो बेटा 17x में भाग करेगा, तो 17x में जैसे भाग करेगा तो 17 से 17 कटेगा, हमारे पास बचेगा केवल x, और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है। माइनस माइनस जब आपस में माइनस माइनस अगर डिवाइड करेंगे देन बनेगा प्लस, अगर माइनस माइनस आपस में भाग करते हैं तो बन जाता है प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और 17 कम 17 इसमें भाग करेगा, 17 कम 17 बचे कितने 13, हो गया 136, यानी 17 से हम भाग करके दिखा देते हैं यहाँ पे आपको 106 में 306 में सॉरी 17 कम 17 बचा कितना 3 बचा 1 बचा यहाँ से 6, और 17 8 136 होता है, तो 18 बचा प्लस 18 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 18 एक फैक्टर हो गया, नहीं एक गुणनखंड हो गया, एक्स माइनस 17 एक गुणनखंड हो गया बराबर 0। एक्स प्लस 18 बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस 18, इसे हम कर देंगे ए माननी है क्योंकि ये माइनस का है, और एक्स माइनस 17 बराबर 0, तो बेटा एक्स बराबर हो जाएगा 17, ये हमारे पास मान्य हो जाएगा। हम लिख देंगे पहली संख्या या पूर्णांक कुछ भी लिख दो, पहली संख्या लिख दो या पूर्णांक लिख दो, या पहली संख्या ही लिख दो, चलो
x बराबर कितनी होगी 17, और यानी दूसरी संख्या या दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, x की वैल्यू हमारे आई 17, 17 में एक जोड़ दो, 17 और एक 18, ये हमारे एक आंसर ही हो गया, एक आंसर ही हो गया।